नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल भर से आंदोलन कर रहे हैं। करीब साल भर से चल रहे आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कानूनों को निरस्त करना पड़ा। लेकिन क्या पीएम मोदी के ऐलान कर भरने से ही कृषि कानून निरस्त हो जाएंगे या फिर नहीं? सवाल कई है। कानून निरस्त करने की एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। इन तीनों कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। तीनों कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लेने की बात कही। दिल्ली के अलग अलग सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने से पहले यह फैसला ले लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद से ही सोशल मीडिया में रिएक्शन की बाढ़ सी आ गई है। कोई इस फैसले को चुनाव से जोड़कर देख रहा है तो कोई इसे मास्टर स्ट्रोक तक बता रहा है। दरअसल गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के मौके पर ही देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों के हित की बात हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। शायद हमारी तपस्या में कहीं कमी रही होगी। भले ही किसानों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा था, लेकिन हमने कृषि कानूनों को वापस लेने का अब फैसला किया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बब्बन चौधरी किसान नेता है, स्वागत है आपका सर। हमारे साथ जुड़ गए हैं रजत फौजदार, बीकेयू नेता है, ये भी आपका स्वागत है सर लोकमंच में। और एक और नेता जुड़े हैं हमारे साथ, ब्रजेश भाटी किसान नेता है, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करूंगी, पहले ब्रजेश जी आपके पास आते हैं। आखिरकार इस तीनों कृषि कानून को निरस्त करने की बात कही गई है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से निरस्त करिए, उसके बाद ही आंदोलन वापस होगा। आप इसे कैसे देखते हैं? एक साल बाद देर आए दुरुस्त आए, पर फैसला तो हुआ। सुरभि जी, हमारे आंदोलन में एक साल होने को जा रहा है। 800 से ज्यादा इसमें किसान शहीद हो गए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधन किया और बताया कि ये तीनों काले कानून वापस होंगे। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब तक जहां से कानून बने हैं, जिस सदन से बने हैं, लोकसभा से बने हैं, वहां से वापस नहीं होंगे। इसमें किसान यहाँ से वापस जाने वाला नहीं है। और इन कानूनों के साथ साथ हमारी जो अगली मांग है एमएसपी की, वो भी हमारी पूरी नहीं होगी। इसमें किसान बॉर्डर से नहीं हटेगा, क्योंकि इसमें 800 शहादत हुई है। हमारी बहुत सारी मांगे हैं। जो परिवार के सदस्य इसमें शहीद हुए हैं, उनको भी सरकार मुआवजा दे और उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी दे। ये संयुक्त मोर्चा तय करेगा। कल हमारी संयुक्त मोर्चा की बैठक है, आज भी बैठक है। और जो भी निर्णय संयुक्त मोर्चा लेगा, जो हमारे जत्थेबंदी हैं वो लेंगे, जब आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन जो आज प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सर, आप ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है कि बहुत सारे ऐसी बातें अभी इस पे फैसला होना बाकी है, उसके बाद ही आंदोलन को खत्म किया जाएगा। राकेश टिकैत भी कह चुके हैं कि एमएसपी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, उस पर विचार करना होगा, फिर आंदोलन वापस लेगा। शहादत की आपने बात कही, पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर आप और मांगे उठाई जाएगी या फिर और आंदोलन को लेकर चेतावनी दी जाएगी, कई सारे मुद्दों को लेकर आएंगे, तो आने वाले समय में ये और आंदोलन खींचेगा? क्योंकि जरूरी तो नहीं ना सर कि ठीक है हट के धर्मिता सरकार की तरफ से खत्म हुआ है। बहुत बड़ी बात है कि जो कानून बन चुका, जो कानून का रूप ले चुका है, उसे वापस लिया जा रहा है। लेकिन अभी भी आप अगर इस तरीके से बोलेंगे कि अभी हमारी और भी मांगों को मानिए, उसके बाद ही हम बॉर्डर छोड़ते हैं, ये तो गलत होगा सर। नहीं, हम कोई मांग अलग से नहीं रख रहे हैं। मेरी बात आपने पूरी सुनी नहीं। हम कोई अलग मांग नहीं रख रहे हैं। हमारी मांग वही है कि भी काले कानून, चलो मान लिए प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, कहने में तो ठीक है, मान रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। लेकिन जो है, जहां पर ये कानून तो सदन में बने हैं, सदन से वापस होंगे। और हमारे एमएसपी की मांग है, वो हमारी अभी कायम है। और हम कोई गलत मांग थोड़ी कर रहे हैं। जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं लोग, जिन पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, उन सबको भी तो वापसी होनी चाहिए। उन सब पर बात होगी। सरकार बात के जो दरवाजे उन्हें खोले, तो सरकार से बात करेंगे। हम कहाँ बात करने के लिए मना कर रहे हैं? हम तो और स्वागत कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे किया है कि आज इनको मानने को तैयार हुए। किसान की जो असली ताकत है उसका पता लगा कि भाई किस तरह से किसान एक साल तक बैठा और आगे बैठा रहता अगर नहीं मानते तो। लेकिन चीजें हैं कि भाई हम हठधर्मिता की बात नहीं करें। आप भी कि हठधर्मिता अपना रहे हैं, हम हठधर्मिता नहीं अपना रहे। हम तो बहुत पिछले 22 फरवरी से कह रहे थे कि भाई वार्ता होनी चाहिए। ठीक है, एक कॉल की दूरी पर थे, आज वो दूरी खत्म हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस चीज को कहा कि भाई ये कानून वापस होते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक सदन में वापस हो जाए और चले जाए, किसी वो एमएसपी पे कानून बन जाए और जो हमारी छोटी मांगे हैं और 2-4 उनको पूरा हो जाए, तो किसान अपने घर वापस चला जाएगा। इसमें कोई हम और तो मांग रख नहीं रहे कि कोई नई मांगे जोड़ रहे हैं। ये मांगे तो पहले से ही हैं। जो पराली पर था उस पर कानून आ गया और ये इस पे भी आज हो ही गया।
तो चीजें ठीक हो जाएंगी तो किसान भी अपने 1 साल से जो पड़ा है रोड पर गर्मी में, सर्दी में, धूप में, वो भी घर वापस चला जाएगा। सुरभि जी बिल्कुल, मतलब भाटी जी अभी सिर्फ निरस्त की बात कही है, लेकिन जब तक संवैधानिक रूप से ये कानून वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन तो खत्म नहीं होगा। इतना नहीं, आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक सारे बॉर्डर पर जहाँ पर किसान बैठे वो बैठे रहेंगे। और जो संयुक्त मोर्चा हमारी जो 40 जत्थेबंदी हैं वो तय करेंगे, उसके अनुरूप ही आगे कार्य किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, भाटी जी बनी रहिएगा हमारे साथ। सीधा रजत जी के पास चलते हैं। रजत जी कैसे देखते हैं, क्योंकि तीनों कृषि कानून को निरस्त करने की बात कही गई है, संवैधानिक रूप से भी इसे खत्म किया जाएगा, लेकिन उससे पहले 1 साल का समय बहुत ज्यादा समय था। ये आज बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि हमारा किसान भाई काफी समय से धरने पर बैठा हुआ था, बॉर्डर पर बैठा हुआ था, आंदोलन कर रहा था, लेकिन सरकार अपने उस पर अड़ी हुई थी कि मोर्चे फैसले ये क्या कहते हैं वापस नहीं होंगे, फैसले काले कानून वापस नहीं होंगे। लेकिन आज किसान भाइयों को देखते हुए और आगे चुनावों को देखते हुए सरकार झुकी और किसानों की बात मानी। लेकिन रजत जी इस कानून को अभी भी काला कहना क्यों सर? अब तो कानून वापस हो गया है ना, आप काला कानून कह रहे हैं कि काला कानून वापस नहीं होगा। खेत में हमारा किसान भाई दिन रात खेतों में लगा रहता है, कड़ी मेहनत करता है, चाहे दिन हो या रात हो, पूरे दिन लगा रहता है। उसके ऊपर ये कानून राख दिए जाए जिससे उसकी जानकारी नहीं हो, ये तो किसान को डराना एक वो हो गई ना, वैसी बात है। लेकिन फौजदार जी जानकारी तो देने की बात कही जा रही थी ना, सेशन लेकर, जैसे भी कैंप लगाकर। आज तो नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि कुछ किसान ऐसे थे जिन्हें हम समझा नहीं पाए और यही वजह है कि कानून को निरस्त किया जा रहा है। हमारे किसान भाइयों ने हर बार मौका दिया सरकार को वार्ता करने का, हर बार ऐलान दिया किसानों को वार्ता करने का, सरकार से वार्ता करने का, लेकिन सरकार के लोग वहाँ बैठ कह रहे थे कि वहीं आके किसान बात किया जाए। पर किसानों के साथ उनके बॉर्डर पर धरने पर जहाँ किसान धरना दे रहे थे वहाँ भी किसी को जाना चाहिए था, वहाँ उनकी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन कभी बात उनकी सुनी नहीं गई। मतलब तब बात नहीं सुनी गई है और अभी भी आपने बहुत सारी बातों का यहाँ पे जिक्र भी किया। एक और है हमारे साथ मेहमान, उनके पास चलेंगे फिर आपके पास आते हैं। चौधरी साहब, आखिरकार 1 साल का इंतजार खत्म हुआ है, साल भर होने वाला था। 26 नवंबर को तीनों कृषि कानून को निरस्त करने की बात कही गई है, हालांकि निरस्त नहीं हुआ है, बात कही गई है संवैधानिक रूप से इसे निरस्त किया जाएगा। उसके बाद ही क्या होगा वो तो खैर समय बताएगा। शायद अभी चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े नहीं है, उनके पास दोबारा से आएंगे। फौजदार जी ये सवाल आपसे ही रहेगा जी। 1 साल का समय लगा सर, सभी को याद है जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो वो एमएसपी से शुरू हुआ था कि आप एमएसपी को लिखित रूप में दीजिए, आंदोलन खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी आए, तीनों कानून पर आ गए और अभी बहुत सारी चीजें और निकल कर आएगी। तो ऐसा नहीं लगेगा कि समय और बढ़ेगा? शायद सरकार सोच रही होगी कि इस ऐलान के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन आंदोलन खत्म होता तो नहीं दिख रहा। आंदोलन खत्म अभी नहीं होगा जब तक पूरे ये कानून वापस नहीं ले लिए जाएंगे, जब तक सदन में पास नहीं हो कानून वापस नहीं हो जाएंगे, जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान भाई हमारा झुकने वाला नहीं है जब तक ये कानून बिल्कुल वापस नहीं होते हैं। बिल्कुल बनी रही है हमारे साथ। सीधा चलेंगे भाटी जी के पास। भाटी जी, इस 1 साल में 11 से 12 दौर की बातचीत हुई। लखीमपुर का कांड ले लीजिए, 26 जनवरी का ले लीजिएगा, माफ कीजिएगा, बहुत सारी चीजें हुई है। तकरीबन 1000 किसान लगभग आंकड़ा निकाला गया कि शहीद भी हुए हैं। इस 1 साल में बहुत कुछ हुआ और लोग कह भी रहे हैं कि हो सकता है कि चुनाव का डर था या उपचुनाव की हार के बाद कोई बंगाल चुनाव से जोड़ रहा है इसे, तो कोई यूपी चुनाव से जोड़ रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा है कि शायद एक चुनाव वजह है कि सरकार को झुकना पड़ा है? सुरभि जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इनको पहले बंगाल की हार देखनी पड़ी और इनको अब साफ साफ दिख गया पूरे उत्तर प्रदेश में। सुनो मेरी बात, इन्होंने सर्वे कराया है, इन्होंने जमीनी स्तर पर सर्वे कराया है और इनको पता लग गया कि पूरे उत्तर प्रदेश का किसान इनके इस समय खिलाफत करने के लिए तैयार बैठा है। इनको दिख गया कि भाई जो तुम्हारी तानाशाही थी, जो तुम उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए जो कानून लाए थे और उनको और किसान की जमीन को छीन को उद्योगपतियों को देना चाहते थे, वो इस देश में नहीं चल पाएगा। इस देश का अन्नदाता जो 80 करोड़ अन्नदाता है वो तैयार बैठा है तुम्हें सबक सिखाने के लिए। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में लोगों ने सर्वे कराया, इनको पता लग गया कि अगर इन काले कानूनों को तुम किसानों पर थोपोगे तो किसान तुम्हें उखाड़ फेंकेगा सत्ता से। इसका डर था और ये डर कतई सच्चा डर था, इसमें कोई झूठ नहीं है और कोई इस चीज को इसकी बहम में ना रहे किसी प्रकार की। और ये सच्चाई भी है। जहां पर आप हरियाणा में देख लीजिए, वहां पर एक भी रैली नहीं होने दी इनकी नेताओं की और यही हाल इनका उत्तर प्रदेश में होता। तो इन्होंने सबकी सोच के और पूरे दबाव में किसान को जो 1 साल की तपस्या थी, उस तपस्या को देखते हुए, दृढ़ निश्चय को देखते हुए इन्होंने वापस लिए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है।
इन्हें सरासर डर था कि वही भाटी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद किसी तकनीकी समस्या के कारण आवाज नहीं आ पा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद से ही फेसबुक, सोशल मीडिया पर लगातार यूजर्स कमेंट कर रहे हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है। इस कमेंट में कुछ आपको बता दें, कमेंट में क्या कुछ कहा गया है। उपचुनाव की हार ने मोदी जी को बहुत कुछ सिखा दिया है, ये कहना था एक यूजर का। पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें कम, अब तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े, झुकती है दुनिया, झुकाने वाले चाहिए। ये सोशल मीडिया के कमेंट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आखिरकार 1 साल की किसानों की तपस्या आज रंग लाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए, देश की जनता को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया। संवैधानिक रूप से इस कानून को वापस लिया जाएगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानून वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं। आज गुरु नानक पर्व के मौके पर ही उन्होंने देश को संबोधित करते हुए बड़ी बात कही है। किसानों के हित की बात की, वो बात करते रहे और ये भी कहते रहे कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। शायद यही तपस्या में, शायद उनकी तपस्या में कुछ कमी रही होगी, ये कहना था उनका। भले ही किसानों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा था, हमने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है। वो भी मानने लगे हैं अब कि एक बहुत बड़ा वर्ग देश का जो तीनों कृषि कानून को लेकर विरोध करता रहा है और इसी विरोध के चलते इस तीनों कानून को वापस लिया जा रहा है। अभी तक ये सरकार सिर्फ इस कानून में संशोधित करने को तैयार थी, लेकिन अब कानून को निरस्त किया जा रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कानून को निरस्त करने की बात कही। ब्रजेश भाटी जी के पास चलते हैं, किसी तकनीकी समस्या के कारण तक आवाज नहीं जा पा रही थी। ब्रजेश जी, अपनी बात को पूरा करें। सुरभि जी, पूरा तो यही है, मैंने बता दिया कि भाई इनको डर था कि भाई किस तरह उत्तर प्रदेश में ये लोग हारेंगे और पूरे देश में इनका पतन होगा। अगर तुम अन्नदाता को परेशान करोगे, अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए उन खेत छीनने का काम करोगे। सुरभि जी, एक सच्चाई इसमें आज तो साबित हुई है। ऐसे ऐसे घर बर्बाद हो गए इस आंदोलन में, आप सोच नहीं सकते। ऐसे ऐसे नए नए बच्चे चले गए, बुजुर्ग चले गए, बहुत सारी नुकसानें हुई। तो ये सब चीजें, और हम इन शहादतों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारे जो नेता हैं, सबसे हमारी वार्ता हो चुकी है और आगे बात करेंगे। जब तक एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं होगा, जब तक संयुक्त मोर्चा का इस फैसला होगा कि क्या करना है, जब तक सभी किसान बॉर्डर पर बैठे रहेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी चुनाव होगा इनके खिलाफ। बिल्कुल भाटी साहब, अभी तक उम्मीद थी शायद कि यूपी का चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में ना आके कहीं ना कहीं उन्हें करारी हार का भी सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इस कानून को वापस लिया जा रहा है। तो आने वाले समय में क्या, क्योंकि इस 1 साल में बहुत कुछ हुआ है, अगर कानून वापस लेने की अगर किसान सोचेंगे तो वो बहुत सारी चीजों को और देखेंगे। तो जो वर्ग पूरी तरीके से उनका हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, बिल्कुल एक तरह से ये कह लीजिए कि आर पार की लड़ाई सी बन गई थी, वो खत्म हुआ है आज? नहीं, आर पार की लड़ाई तो थी, ये जमीन बचाने की लड़ाई थी, जमीन और जमीन बचाने की लड़ाई थी। सुरभि जी, ये कोई सांसद, एमपी, एमएलए बनने की लड़ाई नहीं थी। नए देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनना चाह रहा अन्नदाता। हम तो अपने मांगों को लेकर हर रोड बैठे हुए थे कि भाई हमारी जमीन को न छीना जाए, इनको पूंजीपतियों के हाथ में न दिया जाए, किसान को रोटी के लिए मोहताज ना होना पड़े, इसलिए लड़ाई थी ये। और इस लड़ाई में कहीं तक हमारी जीत हुई है। आज ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम इसे अपनी जीत मानते हैं। और ये किसी की कोई, देखो, ये देश सबका है, ये किसान का भी है, जवान का भी है, नौजवान का भी है, सबका देश है। इसमें अपनी बात को रखने का सबका अधिकार है। हम भी अपनी बात को रख रहे थे, कोई हमारी बीजेपी से जाति दुश्मनी थोड़ी है। हम लोगों ने ही बीजेपी को वोट देकर सत्ता में बैठाया, तो हम जो मांग नहीं करते तो किससे करते? जो सत्ता में बैठा है उससे तो मांग करेंगे। तो उनसे हमने मांग की, आज प्रधानमंत्री जी ने मांगा, जो कहा कि कानून वापस होंगे तो हम धन्यवाद करते हैं। और ये जो सदन में खारिज हो जाए और एमएसपी पर कानून बन जाए तो किसान अपने घर चला जाएगा। और जो छोटी मोटी चीजें उन पर बात कर लेंगे बैठ के, वार्ता के दरवाजे खुलेंगे तो चीजें सबसे ही साफ हो जाएंगी। किसान कहीं भी कोई आपस में लड़ने के मूड में थोड़ी है हम लोग। हम पे तो बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन हम जब भी चुप बैठे रहे। खालिस्तानी कहा, अलगाववादी कहा, पाकिस्तानी कहा, फंडिंगबाज कहा, आतंकवादी कहा, क्या नहीं कहा बताओ किसान को? अगर ये लोग आतंकवादी या खालिस्तानी होते तो आज क्यों बात मानी जाती है? इस देश का सच्चा किसान था जो अपनी बात को मनवाने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से बैठा था, इसलिए आज ये किसानों की जीत हुई है।
बिल्कुल कह सकते हैं कि किसानों की जीत हुई। बबन चौधरी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। बबन जी, स्वागत है लोकमंच में, और आपसे जानना चाहेंगे कि आज तीनों कृषि कानून को निरस्त करने की बात कही गई है, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बात कही, कैसे देखते हैं आप इसे सर? जी, प्रधानमंत्री जी के बयान का स्वागत है, लेकिन अभी उन्होंने घोषणा किया, घोषणा है तो उन्होंने बहुत पहले ही बहुत कर रखी है। जब तक जिस रास्ते से ये बिल आए थे उस रास्ते से वापस नहीं होते तब तक तो किसान वहां से हटने वाले हैं नहीं। तीनों कानून वापस हो, एमएसपी गारंटी कानून बने, तब उसके बाद हम किसान कहेंगे अपने घर को आएंगे। पर सर और कोई घोषणा और इस घोषणा में बहुत फर्क है सर। 1 साल का समय होने चला है कि 1 साल से किसान आंदोलनरत है दिल्ली सीमा बॉर्डर पर, तो आप दोनों को रिलेट कैसे कर सकते हैं? घोषणाएं तो बहुत हुई है, बात तो आपने सही कही, लेकिन कृषि कानून और बाकी चीजों में बहुत फर्क है। फर्क तो है, कृषि कानून किसानों पर थोपे गए थे, घोषणा एक इनका चुनावी एजेंडा था। आज प्रधानमंत्री जी ने कम से कम ये तो माना कि कानून काले हैं। आज तक तो ये सरकार मान नहीं रही थी कि कानून काले हैं। प्रधानमंत्री जी के वापस लेने के जो बयान आया है उससे ये सिद्ध हो गया है कि कानून काले हैं। किसान अपनी सही मांग रहे थे, और सरकार के जो नुमाइंदे पाकिस्तानी देशों से फंडिंग जो नए समीकरण मिलाकर के किसानों को बदनाम कर रहे थे, नकली किसान बता रहे थे, आज ये सिद्ध हो गया कि वो सब झूठे थे। असली किसान बॉर्डर पे बैठे थे। आज सरकार ने माना कि ये किसान है, और ये कानून वापसी जो आज घोषणा हुई है उसका हम स्वागत करते हैं। आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बहुत कुछ कहा गया है। वो जो नेता आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहने से बाज नहीं आते थे, वो क्या जवाब देंगे? क्योंकि बंद मुंह तो दोनों का ही, पक्ष भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, पक्ष के नेता भी कहीं ना कहीं बोलने से बचेंगे, और विपक्ष तो खैर क्या सोच रहा होगा वो आने वाला समय बताएगा। सब वो अंधभक्त थे, नेता नहीं थे, वो अंधभक्त। वे जो जैसे मोदी जी ने बोल दिया, मोदी जी ने सही बोल दिया तो सही माना, और गलत बोल दिया तो भी सही माना, वो अंधभक्त थे। आज उन अंधभक्तों को ये करारा जवाब मिल गया है कि किसान जो इस देश की रीढ़ है, किसान जो बर्बाद करने का मंसूबे रखेगा, वो इस देश में शासन नहीं चला पाएगा। आज मोदी जी के बयान से ये सिद्ध हो गया है, और आने वाले निकटवर्ती जो चुनाव हैं इनको देखते हुए ही मुझे लगता है ये बैकफुट पर सरकार आई है। बिल्कुल बैकफुट पे आ चुकी है सरकार, कह सकते हैं इसे। रजत जी, सपा वाले भी किसान कानून को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। अब कांग्रेस वाले भी लगातार, मतलब सभी जितनी भी पार्टी के नेता हैं वो राजनीतिक रोटी सेक रहे थे। आज जब निरस्त होने की बात सामने आई है, रिएक्शंस भी आ रहे हैं। सपा के नेता ने भी कहा है कि ठीक है, स्वागत करते हैं हम, लेकिन एमएसपी पे कानून बनाना चाहिए। अब शहादत की बात करने लगे हैं, तो ऐसा तो लग ही रहा है ना कि अभी भी विपक्ष सिर्फ राजनीति करने की ही सोच रहा है, किसानों की तो नहीं सोच रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार किसानों के साथ थे। जिस दिन से ये काले कानून पास हुए थे उसी दिन से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसानों के साथ में थे। किसानों से कोरोना काल में तो नहीं दिखे सर हमें कहीं अखिलेश यादव। माननीय अखिलेश यादव जी टीम बताएं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर बता रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश था कि उनके आदेश पर हमारा हर कार्यकर्ता, उनका हर एक कार्यकर्ता जहाँ था वहाँ हर उसकी मदद करने का काम कर रहा था। जो जहाँ कार्यकर्ता जिस जिले में रहता था, जहाँ उसका निवास था, उसे जहाँ लग रहा था वहाँ उन्होंने काम करने का काम किया, मदद करने का काम किया, चाहे खाने का हो, जैसी भी समस्या थी कोरोना काल में भी काम करने का काम किया। किसानों के लिए कहाँ थे वो कोरोना काल में? किसानों के लिए जी। रजत जी बोलिए। किसानों के लिए भी उन्होंने काम किया, किसानों के लिए रैलियां भी की गई। उन्होंने अखिलेश जी वहाँ गए, कई रैलियों में साझा भी हुए। जयंत जी, अखिलेश जी दोनों रैलियों में साझा हुए, किसानों के साथ थे, किसानों के सुख दुख में साथ थे। लखीमपुर खीरी की आप पटना देख लीजिए। लखीमपुर खीरी में हमारे किसान भाइयों पर गाड़ियां चला दी गई, कई किसान भाइयों की मौतें हुई। रजत जी हमारे साथ बनी रहेगा। भाटी साहब के पास चलते हैं। भाटी साहब, विपक्षी से अपनी जीत कहेगा, पक्ष के लोग बोलने से बचेंगे, और किसान क्या सोचता है वो तो खैर समय बताएगा। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या विपक्षी की जीत है? आपको भी ऐसा ही लगता है विपक्षी पार्टियों की? देखिए सुरभि जी, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था हमारा आंदोलन, ये हमारा किसानों का आंदोलन था। हमें किसी राजनीतिक, हमने पहले भी, मैं आपके चैनल पे पिछले 1 साल जैसे आंदोलन चल रहा है, जुड़ रहा हूँ लगातार, जब भी मौका मिलता है बात रखने का, मैं पहले से कहता आया हूँ कि भाई ये हमारा
एक किसानों का मंच है। हमने कहा है यहाँ किसी का झंडा और यह माइक हमें नहीं चाहिए, हम किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं देंगे। सीधी सी बात है, राजनीतिक विपक्ष के लोगों ने मदद की, धन्यवाद है उनका, क्योंकि जब सड़क की लड़ाई लड़ रही हो तो सबको आवाज उठानी चाहिए। जब संसद जो सुनसान हो जाती है तो सड़क आवारा हो जाती है तो सड़क पे आवाज उठाई जाती है। सही बात है, सभी विपक्षी पार्टियों ने मदद की, धन्यवाद है, धन्यवाद करते हैं हम। लेकिन हमारी जो मांग थी, असली मांग तो यही थी कि वापिस हो कानून, वो वापिस हो के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। लेकिन अब सदन में क्या होता है वो देखने का विषय होगा और एमएसपी पे कानून बनेगी और विपक्ष को और इससे फायदा सीधी सी बात होता, क्यों नहीं होता। जब नीतियां खराब थी तो देश की जनता, प्रदेश की जनता भाजपा के साथ नहीं जाती, क्योंकि जब नारे लगे थे हर हर मोदी घर घर मोदी, तो हर व्यक्ति ने वोट दी थी माननीय मोदी जी को। लेकिन जब ये कानून आए तो हर व्यक्ति के मन में घृणा से पैदा हो गई कि वह देश के अन्नदाता को क्यों छलने का काम किया जा रहा है। क्योंकि हमने जो है कोरोना काल भी देखा, वहां पर भी लोग कोरोना काल में जो हर व्यक्ति अपने घर में छुपा हुआ था, हम लोग उस समय जो है बॉर्डर पे बैठे हुए थे। परिवार तो सबके है, हमारे भी लोग एक्सपायर हुए हैं इसमें कोरोना में, तो बड़ी क्षति हुई है। लेकिन डर इस बात का था कि अगर ये कानून पास हो गए और ये खेती छिन गई तो किसान वैसे भी मरेगा, तो मौत तो निश्चित थी दोनों तरफ से। तो अब जो नुकसान जो हुआ उसका तो हम भरपाई नहीं कर सकते। जो हमारे व्यक्ति एक्सपायर हो गए हैं इस कोरोना में, बॉर्डर्स पे बहुत सारी मौतें हुई हैं, मैं बॉर्डर्स पे जाता हूँ बराबर, वहां पर बहुत सारी मौतें हुई हैं कोरोना काल में। एक किसान को यह था कि भाई पूंजीपतियों के हाथों अगर ये हमारी चाबी लग गई तो हम एक एक रोटी को यहाँ मोहताज हो जाएंगे, इसलिए किसान अड़ाया। अब इसको विपक्ष अपनी जीत मानता है तो उसमें कोई दो राय मानने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर पक्ष के लोग ये कहते हैं कि हमारा मास्टर स्ट्रोक है तो वो भी करते जाएं, हम तो अपने टारगेट पर हैं। हमें तो ये है कि ये कानून बस कैसी वापिस हो सदन में और एमएसपी बने तो हम जब ही घर वापसी करेंगे, अन्यथा किसान घर वापिस नहीं जाएगा। इसे कोई मास्टर स्ट्रोक कह ले या फिर अपना लाभ बचा ले, वो उनकी अपनी मानसिकता है, उसे संयुक्त किसान मोर्चा इस चीज की कोई पुष्टि नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सही कहा आपने कि विपक्ष अब अपनी जीत करार दे या फिर पक्ष वाले मास्टर स्ट्रोक बोले, लेकिन इतना तो तय कि किसानों की जीत हुई है। आप तीनों ही हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो तीनों कृषि कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिया। दिल्ली की अलग अलग सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को धन्यवाद। 1 साल होने वाले थे 26 नवंबर को, लेकिन 1 साल से पहले इस तीनों कृषि कानून को वापस लेने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऐलान किया गया। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।